episode, famous caller. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इंडिया में जो कोरोना की ख़तरनाक सूरत हाल है वो सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे अपने रिलेटिव्स के मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि बहुत ज़्यादा तबाही फैली हुई है। और जो वीडियोज़ हम देख रहे हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर का इंतज़ाम नहीं है, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इन हालात में हम अपने इंडिया के मुसलमानों के और बल्कि इंडिया की आवाम चाहे वो गैर मुस्लिम हो उनके गम में, उनके दर्द में, तो इस बारे में कुछ गुजारिशात ख़ास तौर पर इंडिया में रहने वालों के लिए कुछ गुजारिशात पेश करनी थी। जो मुस्लिम हैं, जो कुरान और सुन्नत पे ईमान रखते हैं, उनके लिए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ जो गैर मुस्लिम हैं उन्हें भी इन वबाओं से इबरत हासिल करनी चाहिए। जो इस वक्त तबाही हिंदुस्तान में फैली हुई है और इस बात का खतरा मौजूद है कि कल ये तबाही पाकिस्तान की तरफ भी आ सकती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, या किसी और मुल्क में भी ये सब कुछ हो सकता है। तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से इसमें हिदायत मिलती हैं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है उसमें अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे खौफ में डालकर, व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, मुआशी नुकसान हम तुम्हें देंगे, तुम्हारी मईशत डाउन होगी, तुम्हारी पैदावार का नुकसान होगा और तुम्हारी जानें हलाक होंगी। जानों का हलाक होना क्या है? ये वबाओं में और कुदरती हादसात में जो इंसानी जानें बहुत कसरत से हलाक होती हैं, ये वो आजमाइशें जिनका अल्लाह ताला अपनी किताब में जिक्र करते हैं। अब इन आजमाइशों में हमें करना क्या है? जैसे ये बड़ी आजमाइश है कोरोना की सूरत में, जिसने पूरी दुनिया को तबाही में डाला हुआ है, और ख़ासतौर पर जो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जिस कर्ब अज़ियत से इस वक्त गुजर रहा है, तो इसमें करना क्या है हमें? अल्लाह ने कुरान में हमें हुक्म दिया, वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया, ए नबी, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दें। और वो कैसे सब्र करते हैं? जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, जिसने इस कायनात को बनाया है ना, हम उसके गुलाम हैं, हम पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि इस कायनात को बनाने वाले की मर्जी चलेगी। अगर इंसान की सारी चाहतें इस दुनिया में पूरी हो जाएं तो फिर इंसान खुदा बन जाएगा। अल्लाह ने इख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। आज कोरोना की बीमारी है, कल कुछ और हो सकता है, परसों कुछ और हो सकता है। आप देखें, सुनामी के तूफान ने हज़ारों लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, और पाकिस्तान में जो ज़िलज़ला आया था बहुत बड़ा बालाकोट में, उसने 1-2 दिन के अंदर 10,000 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। तो ये तूफ़ान, ये आजमाइशें, ये वबाएँ, ये आज पहली दफ़ा नहीं है। दुनिया हमेशा से इन वबाओं में और मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों में गुजरती रही है, और उसकी वजह से कहत भी आते रहे हैं, लोगों की जानें भी हलाक होती रही हैं। और ये भी जो मौजूदा कोरोना है, ये भी उसी की एक लड़ी है। तो इसमें हमने असबाब भी इख्तियार करने हैं, जो SOPs डॉक्टर हजरात बताते हैं उन पर भी अमल करना है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि एक कोढ़ का मरीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैत होने के लिए आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में आने से मना कर दिया, और मस्जिद के अंदर से ही आपने उनको बैत फरमाया। हालांकि मस्जिद तो एक बरकत की चीज़ है, एक यानी यहाँ शिफा मिलती है इंसान को दुआएं मांगने से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी से बचने के एक ज़ाहिरी सबब को इख्तियार किया, इसलिए कि कोढ़ का मरीज़ अगर मस्जिद में आएगा तो इस बात का खतरा मौजूद है कि दूसरों को ये बीमारी लग जाए। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात पर भी अमल करके दिखाया, और कुरान के ज़रिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एहतियात पर अमल के साथ साथ हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। और सब्र का तरीका भी अल्लाह ने बता दिया है। क्या सोचोगे तो सब्र की तौफीक मिलेगी। वो ये सोचना है इन्ना लिल्लाहि, हम पर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हम अल्लाह के गुलाम हैं, व इन्ना इलैहि, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया तो कल अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। और आज अगर हमने सब्र का दामन छोड़ दिया, बौखलाहट का शिकार हो गए, तो क्या होगा कि जो मुसीबत है वो तो नहीं टलेगी, लेकिन हम एक बहुत बड़े अजर से क़यामत के दिन महरूम हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा कि वो कब्र पे खड़ी हुई रो रही है अपने बच्चे को याद करके। तो छोटा बच्चे का इंतकाल हो गया था, बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा चीखो पुकार मचाई हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून से कहा कि तुम सब्र करो। उन्होंने कहा, वो जानती नहीं थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा कि जो गम मुझे पहुंचा अगर आपको पहुंचता तो मैं देखती कि आप कैसे सब्र का मशवरा देते हैं। बाद में किसी ने बताया कि ये तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं। वो खातून नबी के पास गई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं सब्र करती हूँ। तो आपने फरमाया, इन्नमस सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंची हो। तो जब आजमाइश आई है, जब मुसीबतें आ रही हैं, उस वक्त आपने सब्र करना है। बाद में तो हर एक को सब्र आ जाता है, कोई मरता भी है तो आप सारी ज़िंदगी थोड़ी रोते रहते हैं उसकी याद में, चंद दिनों के बाद आपको सब्र आ जाता है। तो एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, तो हमने उसमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। दूसरा, जो भी इस मौके पर बीमारी के अंदर मुब्तला होता है, हमने उससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना है। SOPs पर अमल करते हुए उसकी मदद बहरहाल हमने करनी है। SOPs पर इस तरह से अमल करना कि आप मरीज़ को छोड़ के भाग जाएं, ये बहुत बेमुरवती की बात है। इस मौके पर हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल करने का हुक्म दिया है। तो आपके घर में अगर कोई बूढ़े वालिदैन कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं तो ये आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उनको छोड़ के भाग जाएं। डॉक्टर के लिए जायज़ नहीं है कि वो पेशेंट को छोड़ के भाग जाए। डॉक्टरों को बहरहाल हम सबको सलाम करना चाहिए कि वो अपनी जान पर खेल कर किस तरह से मरीजों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बाज़ ऐसी भी डॉक्टरों की रिपोर्ट आती है जो भाग रहे हैं और जो है वो अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं। अगरचे उनका रेशो कम है, ज़्यादातर डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर अल्लाह पे एतमाद और अल्लाह पे तवक्कुल का तकाजा ये है कि आप अपने घर के मरीज़ को छोड़कर फ़रार ना हो, क्योंकि मौत और ज़िंदगी बहरहाल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ने हमें ज़िंदा रहने के असबाब इख्तियार करने का हुक्म तो दिया है, लेकिन ऐसा सबब इख्तियार करना जो शरई जायज़ नहीं है। आप खुद किसी कोरोना के पेशेंट के बिला वजह करीब ना जाएं,
لیکن آپ کے گھر میں اگر آپ کے کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اس بیماری کی حالت میں چھوڑ کے جانا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یہ کسی طور پہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ نے اگر ڈاکٹروں کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ پیشنٹ کی حفاظت کریں، اس کی کیئر کریں، وہ اسپتال چھوڑ کے نہ بھاگیں، تو ایسے موقع پہ ڈاکٹر کا فرار ہونا یہ بھی شرعی طور پر ناجائز اور غلط بات ہے۔ تو ہم اس درد میں، اس دکھ میں اپنے ہندوستان کے مسلمانوں اور جو دوسرے جو غیر مسلم بھی رہتے ہیں وہ بھی انسانیت کے ناطے ہمارے بھائی ہیں، اس غم میں ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دلی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہندوستان کے لوگوں کو جلد سے جلد نجات عطا فرما، اور جس کرب و اذیت میں وہ مبتلا ہیں اے اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے ان کو نکال دے، اور جب تک یہ بیماری مقدر ہے صبر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اور اس میں غیر مسلموں کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ دنیا خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، اب بھی موقع ہے اللہ کی طرف آنے کا، شرک سے توبہ کرنے کا۔ قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب تمہیں کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، طوفان میں گھرتے ہو، تو تم سب اپنے دوسرے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کو پکارتے ہو جو آسمانوں میں ہے، لیکن جب وہ تمہیں مصیبت سے نجات دے دیتا ہے تو پھر اس خدا کو تم بھول جاتے ہو۔ اگر وہ چاہتا ہے، بعض دفعہ وہ نجات نہیں بھی دیتا، تو اس میں، ان مصیبتوں میں، ان بلاؤں میں وہ رب جو آسمانوں میں ہے وہ ہر ایک کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ ایسے موقع پہ سب کو اسی اللہ کا تصور آتا ہے دماغ میں۔ ایک ویڈیو بھی ہندوستان سے وائرل ہوئی ہے کہ ایک ہندو فوجی وہ لوگ مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ لوگ دعائیں مانگیں۔ میری دادی مجھے بتایا کرتی تھیں، سہارنپور سے ان کا تعلق تھا، کہ جب بارشیں بند ہو جایا کرتی تھیں تو ہندو بھی آ کے ہم سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ لوگ نماز استسقاء پڑھیں۔ یہاں ایک بوڑھے رہا کرتے تھے ہندوستان کے تھے، انہوں نے یہ بات مجھے بتائی کہ ہندو ہم سے کہا کرتے تھے کہ آپ جائیں اور نماز استسقاء پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اور میں نے اپنی دادی سے براہ راست سنا کہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نماز استسقاء میں گئے اور ہم نے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگی اور اسی وقت آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ تو مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے، ہم تو ایک حقیقی خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو بلائیں دے بھی سکتا ہے اور بلائیں ٹال بھی سکتا ہے، تو بہت شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ رمضان کی ان مقدس راتوں میں پوری دنیا کے لیے عام طور پر اور خصوصاً ہندوستان کے لیے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے لیے ہم راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، اور اس میں صرف مسلمانوں کو شامل نہ کریں بلکہ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ انسانیت جس کرب و اذیت میں مبتلا ہے تو اس مصیبت سے ہم سب کو نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لوگوں کی جس حد تک ہم مدد کر سکتے ہیں ہم کریں۔ ہماری حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اگر کوئی ٹرسٹ وہاں مدد پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے بارڈر کھولنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو حکومت کو اس پہ بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ اس وقت اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دے، کیونکہ کل جو مصیبت آج جس مصیبت میں وہ مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے کل اس مصیبت میں ہم یا کوئی اور ملک بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔